के बारे में हम लोग को जानना है आज, ठीक है। ब्लड जैसे क्या होता है, इसको तरल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में। अब यहाँ ब्लड का संरचना जो होता है वह क्या होता है ना। अब इसमें जैसे इसकी संरचना के बारे में टोटल ब्लड जो आएगा है ना, टोटल ब्लड जो होगा उसमें जैसे प्लाज्मा जो होगा वो कितना प्रतिशत, टोटल ब्लड का प्लाज्मा कितना होगा 55%। और इसमें प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल, 90%। 90 के बाद जैसे जो बच जाएगा सो क्या होगा, प्रोटीन होगा। प्रोटीन जो इसमें होगा वह जैसे फाइब्रिनोजिन होगा, ग्लोबुलिन होगा और एल्बुमिन, ठीक है। अब यह तीनों प्रकार के प्रोटीन के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। समझ में आया ना, तीनों प्रकार के प्रोटीन के मिलने से प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण होता है। यह तो समझ में आया। 55% वाला भाग तो हमको समझ में आया टोटल ब्लड का, हाँ, टोटल ब्लड का 55% वाला भाग समझ में आया। बच कितना गया, 45%। तो 45% में आपको यहाँ जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जैसा जाता है, ठीक है। यह तीनों जैसे कण है, तीनों क्या है, कण है। देख आपको इन तीनों कण में 45% में तीनों कण जैसे आता है, जिसमें पहले जो आता है लाल रुधिर कणिका आता है। क्या आता है, लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट। अब लाल रुधिर कणिका एक स्वस्थ व्यक्ति के जैसे शरीर में, ठीक है, यह जैसे 50 से 55 लाख प्रति घन है ना मिलीमीटर जैसे होता है। समझ में आया। उसके बाद देखिए इसका जीवन अवधि जो होगा वह कितना होगा, यह जो है से अपना पूरा जीवन अवधि पूरा करने के बाद कहाँ पर जाकर मरेगा, कहाँ मरेगा, क्लिया को जैसे क्या बोलते हैं, है ना, यह आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। अब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है ना, अस्थि मज्जा होता है। क्या यह हड्डी के बीच वाला खोखला वाला भाग जो होता है उसी में जैसे कणिकाएं होती है, उसी वाला भाग को जैसे क्या बोला जाता है, समझ में आ रहा है ना, मोटी तौर पर जैसे इसको समझिए। अब यहाँ पर इसी का जैसे पार्ट जो होता है, यहाँ जैसे आपको श्वेत रुधिर जैसे कणिका आता है, ठीक है। यह 45% में ही कुछ कण जो है श्वेत रुधिर कणिका जैसे है। श्वेत रुधिर कणिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता, और यह जैसे यह लाल रुधिर कणिका में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए यह लाल दिखता है। और इसमें जैसे क्या हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए जैसे क्या होता है श्वेत या फिर जैसे रंगहीन जैसे होता है, ऐसे भी बोला जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ अब इसका यह जैसे मतलब टोटल 45% में इसकी मात्रा सबसे अधिक होगा और इससे थोड़ा सा कम जैसे इसका होगा, जो कि जैसे 6000 से 8000 मिली जैसे मतलब प्रति जैसे घन मिली जैसे होगा, ठीक है। अब यह श्वेत रुधिर कणिका जो है टोटल जैसे दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक न्यूक्लियोसाइट और जैसे न्यूक्लियोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। जिसमें जैसे आपको यह जो है ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार का होगा, यह जैसे न्यूट्रोफिल होगा और जैसे इओसिनोफिल जैसा होगा और बेसोफिल जैसा होगा। न्यूट्रोफिल जो होगा यह जैसे भक्षण कोशिका होता है, ठीक है। अगर कहीं से बाहर से कोई जैसे मतलब बैक्टीरिया वगैरह जैसे मतलब हमारे शरीर में अटैक करता है, ब्लड सेल में जैसे जाता है तो